देखिए, रामचरितमानस एक सर्वप्रिय ग्रंथ है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है, शुद्ध शब्द का प्रयोग है। तो लेकिन कोई चौपाई हटाई नहीं जाएगी, उसका संशोधन किया जाएगा, उन शब्दों का संशोधन किया जाएगा। अगर हमें जो है भाषा का ज्ञान ना हो तो हम अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं, और जिसे भाषा का ज्ञान नहीं है वही जो है रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। नेता लोग जितने हैं 90% जो होते हैं वो अनशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। तो ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजनीति में इन दिनों एक अलग तरीके की बयानबाजी का दौर चल रहा है। जिन धार्मिक ग्रंथों का मर्म साधु संतों को समझाना चाहिए, उनका मर्म अब राजनेता समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस की कुछ चौपाई को लेकर के बयान दिया है तो अलग ही तरीके का माहौल हो गया है। उनके खिलाफ जो है बीजेपी और दक्षिणपंथी समूह लगातार उनका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के चलते अखिलेश यादव भी मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसको लेकर के इस समय बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिला है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाई को लेकर इसके सवाल उठाया था, और उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस की कुछ चौपाई ऐसी है जो कुछ जातियों को इंगित करती है, जिससे समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब वैदिक ब्राह्मणों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को पढ़ने की हिदायत दी है। आइए सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर के ये सारा हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने बयान सुना, और इसी बयान का अब विरोध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। और अब आयुष मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े अच्युत कुमार त्रिपाठी समेत वैदिक ब्राह्मणों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रामचरितमानस एक सर्वप्रिय ग्रंथ है जो समस्त मानव जाति के लिए नैतिकता के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा देता है। समदर्शी की भावना है, समष्टिवाद की भावना है। तुलसीदास जी ने संवत 1631 में इस ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने शूद्रों को निकृष्ट भाव से देखा। यदि भगवान राम ने राम वनगमन किया तो उन्होंने केवटों के साथ भी मित्रता की, निषाद के साथ मित्रता की, और जटायु के साथ भी संबंध रखा। और उनका जो, और यहाँ तक कि यदि उन मानस में तुलसीदास जी का कोई शुद्ध जात से कोई ऐसा भाव होता तो वो शबरी के जूठे बेर भी उन्होंने ग्रहण किए, और शबरी को भी उन्होंने वही महत्व दिया जो अन्य भक्तों को दिया। तो ये जो मामला है ये पूर्णतः राजनीतिक है, उसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। अभी तक इन्होंने, यदि कोई ऐसी चीज़ होती तो राजनीतिक नेता मौर्य जी या दूसरे जो नेता हैं वो अभी तक सत्ता में रहे, उन्होंने इसको क्यों नहीं उठाया। आज जब सापा और ये मौर्य लोग जो है पतन के रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्होंने इसको एक जो है शस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। तो ये कभी भी ऐसा संभव नहीं है, और होगा
तो इनकी चौपाइयों पर थोड़ा बहुत संशोधन, जो शुद्ध शब्द का प्रयोग है वो भविष्य में हम लोग शुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जो तुलसीदास जी ने मूल जो रामायण है उसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, शुद्ध का प्रयोग नहीं किया। तो लेकिन कोई चौपाई हटाई नहीं जाएगी, उसका संशोधन किया जाएगा, उन शब्दों का संशोधन किया जाएगा और इस प्रकार से किसी प्रकार के रामचरितमानस ग्रंथ पर भी कोई आक्षेप नहीं आएगा। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, जो है चौपाइयों के माध्यम से समाज को या राष्ट्र को या जातियों को, बिरादरियों के, भाइयों को, बंधुओं को बांट तो गलत करते हैं। सारे बिरादरी हमारे भाई हैं, सब चाहे कोई जो भी बिरादरी हो। हरि क्या भजे सो हरि क्या होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ईश्वर के यहाँ जैसे कोई जात पात नहीं, वैसे ब्राह्मणों के लिए कोई जात पात नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सभी जातियों को अपना मान के चलती है। ब्राह्मण हमेशा अपनी सभी जातियों को अपना मानती है और हमेशा मानती रही है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसी प्रकार से हमारे गीता उपनिषद में दिया गया है। ब्राह्मण उसी प्रकार से मानती सबको, जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिन सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिन। ब्राह्मण उसी प्रकार से होता है जैसे कि कुत्ता में, पशु में, हाथी में, घोड़े में, वृक्ष में सभी जातियों बराबर समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण किसी को बांटता नहीं, ब्राह्मण अपना भाई मानता, अपना अंश है। ये श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में दिया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो नेता लोग हैं बांटते हैं, उनकी खैर नहीं है। ऐसा बांट करके वोट नहीं पा सकते हैं। ऐसा बांट करके देश को या पब्लिक को बांट करके ऐसा वोट नहीं पाएंगे। सारे बिरादरी हमारे भाई बंधु हैं और हम उनको लेकर चलेंगे। नेता ने बयान दिया है, रामचरितमानस की कुछ चौपाई पर सवाल उठाया, तो आप क्या कहेंगे? रामचरितमानस की चौपाई पे जो आज सवाल उठ रहा है वो आज पीछे बहुत पुरातन समय से है। भगवान राम के जन्म के समय से ही है। उसमें उस समय भी निषाद, जिन्होंने उनको नाव से पार कराया, तो उसमें निषाद भी थे। पहले वर्ण व्यवस्था पहले से ही, आज से नहीं है, तो तब सवाल किसी ने नहीं उठाया। आज ये लोग नेता, जो छोटे मोटे नेता हैं, अपना हाईलाइट पाने के लिए और थोड़ा सा अपना ऊपर उठने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी जो एक और टिप्पणी हुई कि ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने बनाई हैं, तो ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। वर्ण व्यवस्था आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। लेकिन जिस तरीके रामचरितमानस को पूरा देखा जाए तो उसमें प्रभु राम तो सबको लेकर चले, हर बिरादरी को। सारे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के जितने सारे शास्त्र हैं, वो सभी को, सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलते हैं। और पहले से ही सभी के लिए सब चीज़ें निर्धारित की गई थी। ये आजकल एक छोटे छोटे जो लोग तैयार हो रहे हैं राजनीति में, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई कुछ जानते नहीं, शास्त्रों के बारे में नहीं जानते, और वो छोटी छोटी टिप्पणी कर करके सिर्फ वो अपना नाम आगे लाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के, उनको पढ़ना चाहिए? नहीं, उनको पढ़ना चाहिए। और तो हम तो भारत की जनता से कहते हैं कि ऐसे लोगों की तुच्छ बातों को बिल्कुल माइंड से लेना, पहले उस पर खुद जनता को सारी चीज़ें पता हैं, तो ऐसे नेता जो लोग होते हैं उनका चुनाव के समय ज़रूर बहिष्कार करें।